एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए होली स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ और यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस होली के साथ कौन सी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आने वाली हैं, कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कौन से बदलाव हो रहे हैं। फ़िलहाल की एनर्जीज़ बहुत इंटेंस चल रही है। अभी जो करंट एनर्जीज़ है यहाँ पर बहुत इंटेंस है। होली है, फुल मून इक्लिप्स भी है। हालांकि इंडिया में नहीं है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में है, तो इम्पैक्ट पड़ता है। इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उन लोगों के ऊपर, लेकिन स्टिल पड़ेगा, ठीक है ना। और प्लैनेट्स की भी अगर सिचुएशन देखी जाए, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांजिशन वाला ये जो टाइम पीरियड है ना, वो चल रहा है। तो यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि ये होली आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, चेंजेस, क्या कुछ लेकर आ रही है अपने साथ। एंड जैसे मैंने कहा फुल मून भी है, तो उसके क्या इम्पैक्ट जो है वो आप लोगों के ऊपर पड़ने वाले हैं, ये इस रीडिंग में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 2 ऑप्शंस हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये टाइम पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अभी होली के ऊपर क्या मतलब, होली क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? होली का दहन होता है पहले दिन, दूसरे दिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो होली का दहन का मतलब क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, राइट। तो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई भी हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। तो जैसे ये होली का दहन है, बुराई पर अच्छाई की जीत, तो वैसे ही हमें भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी कौन सी क्या कोई बुरी हैबिट है या हमें लगता है हमारे अंदर ये कमी है, उसको दहन कर देना, उसको कम्प्लीटली रिलीज़ कर देना हमारी लाइफ में से। होली कहीं ना कहीं अपने साथ ये मैसेज देती है। दूसरे दिन फिर उसको सेलिब्रेट करना, अपने आप पे जीत, ठीक है ना, अपने अंदर की जो बुराई है उस पर जीत। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगी कि जो भी लोग इस चैनल का हिस्सा हैं, ज़रूर ढूंढें कि हमें किस हैबिट को रिलीज़ करना है, हमें क्या छोड़ना है, हमें क्या अपने अंदर से बुरी हैबिट को, या कोई भी बुरी आदत, हैबिट ज़्यादा आ रहा है वर्ड, लेकिन कोई भी इमोशन है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ से एक नया रेजोल्यूशन लेना अपने अच्छे के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए। तो ये माइंडसेट यहाँ पर आप लोगों को रखना चाहिए। और जैसे मैं बताऊँ, फुल मून भी है, रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो बस आप लोग सोच लीजिए कि आपको किस चीज़ को अपनी लाइफ में से कम्प्लीटली रिलीज़ करना है। ओके, सो चलिए अभी यहाँ पर रीडिंग की बात करते हैं। 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है। और मैं ज़्यादा ना DOB, बर्थ डेट, इनिशियल्स मैं नहीं रखती हूँ ज़्यादा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें। यहाँ पर तो मैं रख दूँगी तो आप डायरेक्टली चूज़ कर लोगे, लेकिन लाइफ में तो जब आपने डिसीजन लेने होंगे आपको अपनी इंट्यूशन से ही चूज़ करना होगा ना। तो ऐसे ही पक्के हो जाओगे, धीरे धीरे ऐसे ही समझने लग जाओगे। शुरू में डिफ़िकल्टी होती है सबको, लेकिन फिर धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो थोड़ी सी कोशिश करा करो। अगर नहीं कर पा रहे हो चूज़, तो दोनों ऑप्शंस को देख लो, फिर जो आपकी एनर्जी से रिलेट कर रहा है आप वो अपने लिए रीडिंग को मान लो। ओके, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान जी से अपनी आंखें बंद कर करके प्रे करो कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, और फिर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर हीलिंग, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लाइफ एनर्जी। ओके, तो आराम से आप लोग चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि होली के साथ कौन सी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। तो इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा वहाँ पर अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो। बाकी चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड। एंड विश यू ऑल आ वेरी वेरी हैप्पी होली। और बस मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि भाई जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं खुश रहें, खुशियाँ आपकी लाइफ में आएँ, अपने सोल पर्पस को आप लोग पूरा कर पाएँ, अपनी सोल को समझ पाएँ, अपने आप के होने को यहाँ पर समझ पाएँ। और पॉजिटिव रहिए, मैं यही कहती हूँ। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसा हम चाहें वैसा ही हो जाए, है ना। तो जो इस धरती पर भाई जन्म लेगा, दर्द, प्रॉब्लम्स, ये एक लाइफ का पार्ट है, ये एक लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए,
खुद को हौसला देते रहिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से ही होता है। तो बस मैं ऐसे कहूँगी, सब मोह माया है और ज़्यादा उलझना नहीं है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो करने से आपको अच्छा लगता है, अपने लिए वक्त निकालिए। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ये होली क्या लेकर आ रही है आप लोगों के लिए। एंड हाँ, लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। आप सभी लाइक में कंजूसी करते हो तो लाइक ज़रूर करिए, भर भर के लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो वीडियो भी आगे के लिए प्रमोट होती है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मून। ओ माय गॉड, मून एंड सन साथ में है यहाँ पर। एक कम्प्लीटली फेमिनिन एनर्जी और एक कम्प्लीटली मैस्कुलिन एनर्जी है। और ये मतलब कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि दोनों कार्ड आए और वो भी साथ में आए, है ना। तो भाई ये जो होली है, ये जो फुल मून है ना, ये बहुत ही स्पेशल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना आप लोगों के अंदर, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो। ठीक है, मैं निकाल लूँ एक बार सारे कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। लेकिन बहुत हाई एनर्जीज रहेंगी भाई। और हो सकता है कि इस फुल मून के दौरान आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील करो, थोड़ा बेचैनी सी फील करो, क्योंकि ये बहुत बड़े बदलाव का आगाज़ है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ऑप्शन फर्स्ट, पास्ट में बहुत कुछ सहा है। इस वक्त कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, रिलेशनशिप वाइज भी, फाइनेंशियली भी। तो बहुत सारी जगह जैसे आप एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, है ना। और अभी एक होता है ना सरेंडर वाला मोड, ये रीडिंग कुछ कुछ एनर्जीज मिलती हैं। मैं ऐसे कर चुकी हूँ 2-3 दिन पहले रीडिंग, तो शायद आप लोग वापस आके देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं और मैं नहीं रोक सकती उन्हें। ओके, सो चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि फुल मून क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या है ये होली, कौन सी ब्लेसिंग, कौन से चेंजेस लेकर आ रही है। सी, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हो। मतलब बेवजह जहाँ पर आप पहले अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं बंद कर रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पर मून भी है, यहाँ पर सन है। कंप्लीटली फेमिनिन एंड कंप्लीटली मैस्कुलिन एनर्जी। आपके अंदर ही कुछ घट रहा है, आपके अंदर ही कुछ हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर की दुनिया में कुछ बदलाव आ रहा है या कहीं से बहुत पैसा आ रहा है या कहीं से बहुत प्यार मिल रहा है, नहीं, लेकिन आप अंदर से बहुत बदल रहे हो। एकदम से वो होता है ना, एकदम क्लिक हो जाना कि मैं ये गलती कर रही थी, मुझसे ये गलती हो रही थी, इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या ये मेरा कर्मा है, मुझे इसको हील करना है, या मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये सही तरीका है। ऐसी कुछ चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। इस टाइम पे मैं बात करूँ, रिग्रेट, गिल्ट, कन्फ्यूज़न, पेन, बहुत सारे इमोशंस जैसे आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर एक हिम्मत सी कहीं ना कहीं से आपके अंदर आ रही है कि लाइक मैं इस तरीके से जीने इस दुनिया में नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ कर गुजरना है। तो वो इंस्पिरेशन आपके अंदर से आ रही है। ये इंस्पिरेशन कहीं बाहर से भी नहीं आ रही, ये इंस्पिरेशन आपके अंदर से आ रही है। एनलाइटनमेंट कह लीजिए, ये एक सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग का एक पार्ट कह लीजिए जो आपकी लाइफ में, जिसमें आप अभी हो। और अब यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई रहने वाली हैं। लाइक एक वो फ्रेज है ना, मेरा टाइम आएगा, मेरा क्या अपना टाइम आएगा, है ना। तो वैसे लाइक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में से कट करने वाले हो, रिमूव करने वाले हो, रिलीज़ करने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारा कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप डिस्टेंस कर रहे हो खुद को, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं अगर आप लोगों की, लाइक देखो वैसे तो लाइक सॉर्ट ऑफ स्मोकिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप कैफ़ीन ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, टी ले रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइमिंग है, आप रिड्यूस कर रहे हो। आप जैसे एकदम नेचुरल
चीज़ों की तरफ जा रहे हो, नेचर की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। आप जैसे सुबह योगा शुरू कर रहे हो, आप सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स अपना रहे हो। यहाँ पर अब ये है कि भाई जो गलतियाँ हो गई, जैसे लाइफ गुजर गई, जो कुछ सहना था वो तो सह लिया, लेकिन अब आगे की लाइफ में ऐसे नहीं बिता सकती, मैं नहीं बिता सकता। और अब मैं अपनी पूरी तरीके अपनी तरफ से मैं अपना पूरा 100% दूंगा। जैसे कुछ लोग यहाँ पर कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अपना पूरा शेड्यूल ही चेंज कर देना, पूरी काया पलट कर देना। जैसे लोग बोलेंगे भाई तुम तो रात को 2-2 बजे तक जागते थे, तुम कैसे जल्दी सोने लग गए, तुम कैसे जल्दी उठने लग गए। तो मतलब वो लेवल ऑफ यहाँ पर चेंज है कि दूसरे लोग भी जैसे सरप्राइज हो रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा मतलब एकदम सही ट्रैक पे आप कैसे आ गए, आपके अंदर ये कैसे एनलाइटनमेंट हो गया। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। पीछे आरती भी हो रही है। देखो भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। मैं ये रीडिंग एक दिन पहले कर रही हूँ, ये कल अपलोड होगी आप लोगों के पास। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यस यहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है, ठीक है। यानी कि कभी आपका ऐसा होता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, कभी ऐसा होता था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हो लाइफ में, लेकिन अभी एक बैलेंस से आगे बढ़ोगे। और अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप डेली बेसिस पे अनुलोम विलोम जो प्राणायाम रहता है ना, उसे ज़रूर करें, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत, ठीक है ना। देखो ये जो योगा है, ये जो प्राणायाम है ना, इनसे हमारे 7 चक्रास भी बैलेंस होते हैं, हमारी हीलिंग भी हो रही होती है, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल गए है ना। इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न दुनिया में हम वो जो पुरानी चीज़ें जो कि हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे, वो जो चीज़ें चलती आ रही थी, हम उनको भूल गए, हम उनसे अलग हो गए। और जब अलग हो गए तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम्स भी चालू हो गए, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जो हो ना, वो स्पिरिचुअल चीज़ें, पुरानी चीज़ें, पुराने तौर तरीके, आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आप अपने साथ साथ ना दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो कि चलो डेली मेडिटेशन करा करो, चलो डेली वॉक करा करो, मेरे साथ चलो। मतलब ऐसे लाइक चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप अपने आसपास वाले लोगों को भी बता रहे हो कि देखो मैंने बदला और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तुम भी करो। तो दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं आप मोटिवेट कर रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पे और। ऑप्शन फर्स्ट, कानकोपिया नंबर 11, भाई एंजल्स आपके साथ हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। और कानकोपिया की एनर्जी क्या है कि अब जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, क्योंकि वो रोशनी आपके जीवन में आ चुकी है ना। अभी तक का जो था, जैसी लाइफ थी, अब जो आगे की लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी भाई। अब आप लोग बदल जाओगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मुझे इस रास्ते पर चलना है, ये रास्ता मेरे लिए बना हुआ है, ये रास्ता मेरे लिए सही है। और आप उस पर कहीं ना कहीं काम करोगे। अगेन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आप लोग के लिए आया है। सो यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यहाँ पे भी मून की एनर्जी। कहा जा रहा है अपने इमोशंस पर काम करो, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर कैसी एनर्जी है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाना, है ना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, ओवर थिंकिंग करने लग जाना, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज में रहना, रिग्रेट मोड में रहना, काश वाले उसमें रहना। अब यहाँ पर क्या है, खुद को इमोशनली बैलेंस करो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को, सबको तो नहीं, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, और कुछ ऐसा रिग्रेट है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कहा जा रहा है देखो इंसान हो और सबसे गलतियाँ होती हैं, राइट। लेकिन आपको रियलाइजेशन है ना, आप होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए करो, ठीक है ना। रिलीज करो उस इमोशन को अपने अंदर से, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखो मून की एनर्जी बैलेंस करनी है, आप मून स्टोन को अपने लिए वेयर कर सकते हो, मून स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रेसलेट वेयर करो। एंड हाँ, मैं बहुत जल्दी मून स्टोन के पेंडेंट भी लॉन्च करने वाली हूँ, तो अपडेट मैं आपको दे दूँगी, ठीक है ना। मेरे पास अभी स्टोन है हाल फिलहाल में, मैं आज पूरे दिन ये मेरे साथ ही था, क्योंकि फुल मून के दौरान मैं भी थोड़ा सा कभी कभी मेरा भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। सो मैं पूरे दिन ये मेरे साथ ही था आज। आप लोग भी चाहें तो मून स्टोन का पेंडेंट ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो।
ठीक है, सबसे इजी यही रहता है कि आप पेंडेंट पहन लो, ब्रेसलेट पहन लो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रेसलेट हो जाते हैं, तो फिर मैं स्टोन की तरफ चली जाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जर्नी का कार्ड भाई, और ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि एक नई जर्नी की यहाँ से आप लोगों के लिए शुरुआत हो रही है। जो अब आप बनने जा रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट, वो आप पहले कभी नहीं थे। कंप्लीटली जैसे अपना रुख बदल लेना, अपना रास्ता बदल लेना, कंप्लीटली थॉट्स ही चेंज हो जाना, परसेप्शन ही चेंज हो जाना, जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल जाना, है ना। और अभी मैं बताऊं, आपका प्रोसेस है और लगभग 2 साल ये प्रोसेस चलेगा। ये 2 साल आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, कभी परेशान भी हो जा रहे हो, फिर कभी खुश भी हो जा रहे हो। ये थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन, मुझे 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए रहेगा, लेकिन 2 साल में आप लोग कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। हालांकि ये फुल मून रीडिंग है, इसकी एनर्जीज मैंने नेक्स्ट फुल मून तक के लिए रखी हुई है, ये सोच के मैंने ये रीडिंग करी है कि 1 महीने की एनर्जीज देखूंगी, लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर 2 साल का टाइम पीरियड जो है वो हाईलाइट हो रहा है। और देखते हैं यहाँ से। ओके, होल योर विजन, और ये कार्ड मेरे से ऐसे कह रहा है, अपनी बात के पक्के बने रहो। अगर डिसाइड कर लिया ना कि आपको बदलाव चाहिए, आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, खुद को प्रूफ करना है, अपनी लाइफ को खुद ही सुधारना है ना, तो अपने इस उस पे ना कायम रहो। देखो, स्पिरिचुअलिटी में आपको बताऊँ इतनी इजी भी नहीं है। भगवान जी टेस्ट भी लेते हैं समय समय पर, है ना, बहुत बारी ऐसा होता है, लेकिन यस वो पहले आजमाते हैं और फिर इतना देते हैं कि आप मांगते भी नहीं हो, और ऐसे ही विशेष पूरी हो जाती हैं, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाते हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट एक बारी टेस्ट होता है। ये मैंने खुद देखा है, लेकिन मैंने कहा ना, फिर ऐसे मिलता है कि आप मांगते भी नहीं हो, आपके अंदर इच्छा होती हो, वो खुद ही चीज़ पूरी हो जाती है। एक मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करती ही नहीं हूँ। एक बार किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, तो आप क्यों नहीं मिलियनेयर बन जाते, क्यों नहीं बिलियनेयर बन जाते। मैंने मांगा ही नहीं, मैं तो ऐसे कहती हूँ, भगवान जी जो आप दे दो भाई ठीक है ना। तो देखो, हर किसी के डिज़ायर अलग अलग हैं, जब हम सरेंडर वे में हैं तो फिर जो खैर चलिए, वो टॉपिक से थोड़ा हटके हो जाएगा। आपकी बात करते हैं द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो यहाँ पर भाई कहा जा रहा है कि एक काफ़ी टफ साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, इस फुल मून के साथ वो एंड हो रही है, और यहाँ से न्यू बिगनिंग है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है आप लोगों की लाइफ में। 2 साल तक ये साइकिल रहेगी, 2 ईयर्स, जब भी आप लोग देख रहे हो, खैर 2 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों के लिए है। What do you need to release? yes, मैंने कहा ना, रिलीज करने की ज़रूरत है भाई। हाँ, तो देखो भाई, कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, गिल्ट है आप लोग के अंदर, या क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है। इस फुल मून पर, इस होली पर आपको वो अपनी लाइफ में से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 बार बारी दिखे, और ये साइन, परेशान नहीं होना कि मुझे क्यों दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बस आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो, वो आपके साथ ही है। आपकी विशेज़, जो भी विशेज़ हैं, वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर पूरी होंगी। आपने बस थोड़ा सा धैर्य रखना है अपने अंदर। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। ओके, मैंने अभी कहा कि एंजल्स आपके साथ हैं, एंड सी इस तरीके से चीज़ें अलाइन होती हैं, सिंक्रोनिसिटी में आती हैं, तो एंजल्स आपके साथ हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। मैंने कहा ना, मतलब जो कुछ जैसे बुरा होना था, डिफ़िकल्टी थी, एक टफ टाइम पीरियड था भाई, वो अभी यहाँ पर ओवर हो गया है ना। अभी तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स आने का जो टाइम है वो शुरू हो रहा है। देखो, अगेन ऐसा नहीं है कि हर वक्त बहुत अच्छा रहेगा, हर वक्त बहुत खुशियाँ रहेंगी। मैं ऐसे नहीं कह रही कि अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है।
ओके, एम्बार्किंग ऑन ए एडवेंचर। ओके, सो भाई बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले कभी नहीं करी, पहले कभी नहीं सोची, या उस नज़रिए से पहले कभी आपने नहीं देखा, लेकिन आपका नज़रिया बदल रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है। लाइक आप ही हो सकते हैं जो पहले कहेंगे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं नहीं बिलीव करती मेडिटेशन में, मैं नहीं बिलीव करती क्रिस्टल में, लेकिन अब आप ही बिलीव कर रहे हो। तो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के अंदर आ रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोगों की, और मैं बोलूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन, मेरे पास है आज कार्नेलियन, मैं दिखाती हूँ, मैंने रखा हुआ है कि कार्नेलियन आप ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये आपको हिम्मत देता है, ये आपको हारने नहीं देता। इसमें बहुत एनर्जी है। कुछ लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, उस केस में भी वो इसको वेयर कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ देता है, जैसे मैंने बोला, मैं इसे स्ट्रेंथ का क्रिस्टल बोलती हूँ। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और हुआ पॉसिबल मुझे याद रहा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वेबसाइट का लिंक। ओके, वेबसाइट पर नहीं तो आप जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और लाइक ज़रूर करके जाना, यही मेरी फीस है। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने लाइफ एनर्जी का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं ये होली अपने साथ कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, कौन सी खुशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, और साथ में फुल मून का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। ऑफकोर्स बिना गाइडेंस एंड एडवाइस के मेरी कोई भी रीडिंग नहीं रहती है, बिकॉज टैरो जो है वो रास्ता दिखाने के लिए है, वो गाइड करने के लिए है, तो वो भी देखेंगे यहाँ पर। ओके, कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो सुन लें, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, एंड कमेंट ज़रूर करा करें। आप जितना लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ये वीडियोस उतनी ही प्रमोट होती हैं आगे के लिए। सो यही फीस है मेरी। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर किस तरीके से एनर्जीज फील हुई ना कि अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, लाइक कैसा फील हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर कुछ लोग जैसे कुछ बेड़ियों में थे, कुछ लाइक कहीं बंधे हुए थे, कुछ चीज़ों से कुछ बाउंडेशंस थी आप लोगों की लाइफ में जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ बोझ था। लेकिन यहाँ पर कैसी एनर्जी है कि उन सारी चीज़ों को भी क्रॉस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए स्टेप ले रहे हो, अपने लिए कदम बढ़ा रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, है ना। जैसे कुछ लोगों की पढ़ाई अधूरी रह गई, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, और फिर देन बिजी हो गए अपनी फैमिली एंड ऑल सारी चीज़ों में, लेकिन अब फिर से आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि देखो मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अपने लिए सोच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लाइफ में कितने अच्छे काम करे, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, मुझे कहाँ हीलिंग करने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकती हूँ, मैं कैसे ईश्वर के और ज़्यादा करीब जा सकती हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज आप लोग बहुत अवेयर हो रहे हो, बहुत अलाइन हो रहे हो, अपने कर्मा का बहुत ध्यान रख रहे हो। आप लोगों को भी इवन जैसे चीट किया है लोगों ने, तकलीफ़ हुई है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अब माफ़ कर रहे हो क्योंकि आप अवेयर हो गए, आप फॉरगिवनेस को समझ गए कि वो क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो। मुझे इस तरीके से एनर्जीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर फील हो रही है। लाइफ एनर्जी का कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है। मैं बताती हूँ, एक बारी सारे कार्ड्स निकाल लूँ। कभी कभी मैसेजेस इस तरीके से आ रहे होते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये वही एनर्जी है कि ये कार्ड अपने आप आना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर ये वही एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना,
ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, ऑप्शन 2, कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पर हम कमा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन हमारी सोल के साथ क्या आ जाएगा। तो सोल एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पर कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं, है ना। उसके लिए काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप शुरू कर रहे हो, चैंटिंग शुरू कर रहे हो, डोनेशन शुरू कर रहे हो। मतलब आपके अंदर से जो एक होता है ना, किसी के अंदर लालच है, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीज हो रही हैं अपने अपने आप ही। जो आपके अंदर वो जो आपकी शेडो साइड थी, नेगेटिव इमोशंस थे, वो खुद ही खुद रिलीज हो रहे हैं। और एक सेल्फलेस एनर्जी में आ जाना, एक अनकंडीशनल एनर्जी में आ जाना, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत ही हाई एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे फील हो रही है। आप लोग बहुत हाई एनर्जीज़ में आने वाले, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हो रहे हैं। आपका ऑरा मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम वाइब्रेंट। यहाँ पर जो आपकी ऑरिक एनर्जी है, मुझे वो यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रही है। और यही रास्ते पे चलकर, जैसे एक होता है ना कि अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी हैप्पीनेस को मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से कनेक्टेड करते हैं, वो टेम्परेरी होती है। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में तो सब कुछ टेम्परेरी है, जब वो चला जाएगा तो फिर दुख आ जाएगा, राइट। लेकिन अभी यहाँ पर क्या फील हो रहा है, जैसे कि वो हैप्पीनेस आपके अंदर से आ रही है ना। ऑप्शन 2, लाइक एनलाइटनमेंट मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपकी सोल ऑलरेडी बहुत पावरफुल थी, मैं आपको बता दूँ, लाइक पिछले जन्मों की तपस्या, त्याग, सब कुछ नज़र आ रहा है। और अभी जस्ट वो एक रियलाइजेशन हो रहा है, एकदम क्लिक हो जाना। कुछ कुछ ऑप्शन फर्स्ट में भी यही मैसेज था कि क्लिक होना उनका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन आप लोग का थोड़ा डिफरेंट है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग इस चीज़ को मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे, बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि लोग अपनी लाइफ के सच को समझें, अपने अपने आप को समझें, अपनी सोल को समझें, है ना। तो वही चीज़ जो है मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन जो आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और अब पता है मुझे यहाँ पर कैसे एंजल्स कह रहे हैं कि अब देखो क्या क्या होता है आप लोगों के साथ। तो ऑप्शन 2 तैयार हो जाओ, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। और ये फुल मून मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मुझे ये मिल जाए, ऐसे मैनिफेस्ट हो जाए, ये जॉब मैनिफेस्ट हो जाए। लेकिन हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही हो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन अगर पूरी नहीं हो रही है, देन वो क्यों नहीं हो रही है, ईश्वर की क्या मर्जी है वहाँ पर। ईश्वर की मर्जी के ऊपर मैं रीडिंग कर चुकी हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना। हो सकता है वहाँ से कुछ मैसेजेस आप लोग को मिल जाएं। यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। एक रेवोल्यूशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में ही बदलाव का कार्ड है, चेंज का कार्ड है ना। और लाइक समय आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ ऑप्शन 2, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, ये हो रहा है आप लोगों के साथ। और ये कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हो, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आप लोग बहुत पावरफुल हो रहे हो, आपके अंदर वो एक अवेकनिंग हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके, कार्ड गिरा है। नंबर 11 कानुकोपिया, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड। और कानुकोपिया अबंडेंस के बारे में बात करता है, ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है, घर में बरकत के बारे में बात करता है, लाइफ में जो आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे लाइट है, यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पर आप सही रास्ते पर जा रहे हो। एंजल नंबर 1111 हो सकता है आपको बार बार ही दिखे ठीक है। और देखते हैं यहाँ से स्ट्रैटेजी। देखो ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टिल आपके चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस हैं ठीक है ना। हीलिंग की ज़रूरत है, लाइक आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यस खुद को हील करना ज़रूरी है। लाइक कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बार बार ही आपके आगे आ जाती हैं। लाइक घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी है। देखो अब कोई भी रीज़न हो सकता है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी सीरियसली यहाँ पर कहा जा रहा है कि हील करने की ज़रूरत है।
ठीक है ना, ये मैसेज है। स्ट्रेटजी का कार्ड यहाँ पर आया है, तो कहा जा रहा है कि आगे अब आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में बढ़ना है, इस चीज़ को थोड़ा सा प्लान आउट कर लो, ठीक है ना। देखो, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पर अपना कर्म करना नहीं छोड़ना, बिकॉज हम कर्म करने इस दुनिया में आए हैं। हर कोई तो हिमालय पे जाके तपस्या नहीं कर सकता, राइट। नहीं तो फिर ये दुनिया ही कैसे चलेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन 2, अपना प्लान करो कि अब आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है चीज़ों को। और ज़्यादा अगर आप डिले की एनर्जी में हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में हो, तो उससे बाहर निकलो, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कैसा है कि डिसीज़न लेना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कुछ ब्लॉकेजेस मुझे आपके चक्रास में फील हो रहे हैं और उन्हीं पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे काम करना है, क्या करना है। देखो, एक ना यूट्यूब पे आपको एक सोल फ्रीक्वेंसी करके आपको एक मेडिटेशन म्यूज़िक मिलेगा, वो रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा है, आप चाहो तो उसे सुन सकते हो, ठीक है। मैं नीचे ऐसे करूँगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है ना, तो आप उसको सुन लीजिएगा अपने लिए डेली रात को। बट देखो, 7 चक्रास में अगर मैंने बात कही है कि ब्लॉकेज हैं, तो उन्हें प्रॉपर एक एक चक्रा को हील करा जाता है, लेकिन वो अपने आप करना अच्छी बात नहीं है। किसी मेंटर की गाइडेंस में, किसी गुरु की गाइडेंस में ही वो करना चाहिए, तब भी वो अच्छा रहता है। अदरवाइज से फिर आप एफर्मेशंस पे काम करो, ठीक है ना। ये मैं आपसे कहूँगी, आप एफर्मेशंस दो, आप कुछ और चीज़ें करो, आप क्रिस्टल्स वेयर करो, लेकिन डायरेक्टली कुछ लोग बीज मंत्र पे चले जाते हैं, लाइक वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक्सपर्ट हो मेडिटेशन में देन ठीक है, लेकिन कुछ लोग बस ऐसे यूट्यूब पे सुन लेते हैं, करते हैं एंड देन परेशान भी हो जाते हैं। ए विन विन आउटकम इज फॉर कास्ट, तो भाई यहाँ पर अब जीत ही है। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 2, नो डाउट बैलेंस आ रहा है लाइफ में, बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन 2, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो यहाँ पर मैंने अभी वही बात करी कि कुछ नेगेटिविटी है जो कि रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। घर में है, लाइफ में है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। ऑप्शन 2, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है ना। जब मैसेज मिला है तो भगवान जी से प्रे करना कि या तो वो आपकी लाइफ में गुरु को भेजें, कोच को भेजें, टीचर को भेजें, जो कि आपको गाइड भी करें कि अब आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। जब आप प्रे करोगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो भाई कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, ओके। आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी। डेली खुद को एफर्मेशन दें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई को आप अपने लिए वेयर कर सकते हैं। मेरे पास अभी टंबल रखा है, उसका सी ये है टाइगर्स आई का टंबल। आप लोग इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, पेंडेंट वेयर कर सकते हो, अभी फ़िलहाल मेरे पास स्टॉक में है ये, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कॉन्फिडेंस का क्रिस्टल है, साथ में नेगेटिविटी को भी रिलीज़ करता है। बाकी आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो, मैं कहती हूँ भाई पढ़ा करो, ठीक है ना। सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बस डालने की देरी है। थोड़ा सा रिसर्च करो, जो आपको लगे यस आपको लेना चाहिए, आपको हो जाए ट्रस्ट, तो फिर अपने ले लो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन 2, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज ट्रूली गाइडेड, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशंस यहाँ पर अच्छी हो रही है, मैंने पहले ही कहा था इंट्यूशन बढ़ रही है आप लोगों की। ध्यान करो और उस पर ट्रस्ट भी करो। लिसनिंग विद योर हार्ट, इंट्यूशन, हार्ट, दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो, यही मैसेज यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका दिल आपको कहाँ ले जाना चाहता है, आपको अंदर से क्या इंस्टिक्ट आ रही है, आपको उसको फॉलो करना है, बिकॉज वही एंजल्स का, ईश्वर का आप लोगों के लिए मैसेज होगा। भगवान जी कोई ऐसे डायरेक्टली सामने आके बात नहीं करते, वो आपके अंदर से ही आपको वो इंस्पिरेशन देते हैं, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऊपर काम करो, ऑप्शन 2। बाकी सब चीज़ें लाइफ में अलाइन हो रही हैं, अच्छी ही हो रही हैं, सब कुछ सुधर रहा है, बैलेंस हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, बस आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना, पॉजिटिव रहो।
सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।